अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कैसर आरजे जट और आप देख रहे हैं मुझे ज़ोरेंस टीवी पे। और मैं हूं आज एक नए एपिसोड के साथ और नए गेस्ट के साथ जो हैं गेस्ट ऑफ ज़ोरेंस। भाई का तारुफ करवाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा, जो भाई का एनर्जी लेवल है और जो भाई एक एनर्जी लेवल के साथ वीडियो बनाते हैं ना, उसी एनर्जी लेवल के साथ अगर मैं भाई का इंट्रो कराऊँ तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जिस भाई की बात की है। जैसे ही आप टिकटॉक पे सर्च करते हैं ना और आपके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जहाँ पे कहता है भाई लेके आया आपके लिए एक ऐसी चीज़ जो कुछ ही दिनों में इस्तेमाल करने से जो आपके दांत है ना हीरे बन जाएंगे, हीरे। तो आप समझ गए होंगे मेरे साथ कौन है। राइट नाउ आई एम विद मिथुल। तो भाइयों, कैसे हाल चाल है आपका? भाई मैं मतलब लाइक आई एम प्लीज्ड कि सर के साथ मेरे को मौका मिला है एक इंटरव्यू करने का छोटा सा। तो सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब मस्त मस्त से क्वेश्चन पूछोगे जिसका मैं मस्त मस्त आंसर दूंगा। बट हाँ, ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि भाई लाइक जो दिल से मैं फील कर रहा हूँ ना, जैसे जिस सच्चाई के साथ मैं अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ तो वैसा ही मैं मतलब वो वाला सीन करूंगा। तो सर पहला क्वेश्चन आया आपका। आया भाई हैं हमारे साथ और करेंगे भाई से बात। मेरा एनर्जी लेवल है थोड़ा सा लो, जानेंगे भाई से एनर्जी लेवल का राज। भाई सबसे पहले तो एक चीज़ ये जाननी है, हाँ इतना एनर्जी लेवल हाँ। एक दिन में अगर 20 वीडियो बनाते हो तो 20 वीडियोस में वही एनर्जी लेवल होता है, तो कहाँ से लेके आते हो भाई? सर तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम टिकटॉक की स्क्रीन पे देखते हैं, टिकटॉक की स्क्रीन पे ऐसे 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 स्क्रॉल करता रहता है बंदा। तो मेरा हमेशा ये एक चीज होती है कि वो 2 सेकंड या शायद से 1 नैनो सेकंड या 2 नैनो सेकंड का जो मेरे को विंडो मिली है जिसमें वो ऐसे कर रहा है, तो उसमें मेरे को बंदे को पकड़ना है। वो पकड़ूंगा मैं ऐसे कि भाई पूरा एनर्जी लेवल डाल के। तो मेरा बेसिकली मन पूरा पूरा जब वो जो टिकटॉक बनाने का वो होता है ना कि मतलब मैं अपने दिमाग में ये सोचता रहता हूँ भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो वो अपने आप ना एक बिल्डअप आ जाता है। तो बस वैसे करके एक काइंड ऑफ एनर्जी लेवल डिलीवर हो जाता है। और वो वैसे भी 30 सेकेंड 15 सेकेंड की वो रहती है, तो फिर लाइक पूरे फ्लो में मैं बोल जाता हूँ, तो वैसे वाला सीन होता है। कहीं पे अपने कैरियर में आरजे तो नहीं रहे? क्योंकि आरजे का फ्लो होता है इतना तेज में बात करना रेडियोस पे, तो कहीं नहीं आरजे वारजे का सीन तो नहीं रहा? नहीं नहीं सर, आरजे का तो कभी भी नहीं रहा, बल्कि मेरा एंकरिंग का रहा है। मतलब लाइक कॉलेज वगैरह में थोड़ी बहुत एंकरिंग वगैरह करता था, थोड़ा बहुत स्टैंड अप भी मैंने करा था, तो वैसे वाला सीन। मुझे तो अगर बात की जाए आपकी टिकटॉक की, जी अगर जी टिकटॉक प्रोफाइल्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं पूरी दुनिया जी में। जी जी और जी। अगर हम उनके अकाउंट्स को सर्च करें तो उसमें आपको म्यूज़िक कंटेंट भी मिलता है, उनके हम्म। लिपसिंग कंटेंट मिलते हैं, जी जी उसके जी। बाद उनका लाइक कहीं ना कहीं पे डांस कंटेंट है, फनी कंटेंट। अच्छा, जब आपके टिकटॉक पे जाते हैं तो आपके टिकटॉक पे हमें ना लिपसिंग मिलती है, ना आपके टिकटॉक पे म्यूज़िक मिलता है, ना ही आपके टिकटॉक पे कोई डांस मिलता हाँ है। हाँ हमेशा कुछ ना कुछ नई ही आप चीज़ लेके आते हैं, कुछ ना हाँ कुछ एडवाइस होती है। हाँ हाँ। ये जितनी भी एडवाइजेस आप लेके आते हैं, क्या इसके पीछे कोई रिसर्च होती है? क्योंकि एक चीज़ का हर्बल हल देना और हाँ हाँ हर्बल उसको सॉल्यूशन देना हाँ अपने फैंस को हाँ हाँ इतना इजी नहीं होता। क्योंकि आप हाँ। हर्बल को जिस तरह की ट्रेंड चल रहा है, हर बंदा ब्रांड्स के पीछे भागता है, जी राइट? जी जी और जी हर्बल की बात करें, हर्बल में इतने ब्रांड्स नहीं हैं, जी जी फिर जी। भी आप हर्बल के उनको रिसर्च करके बताते हो। तो ये रिसर्च कितनी देर में करते हो आप? तो सर बेसिकली ये कोर्स है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी बेसिकली एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें फसाए के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरे को नहीं पता यूएई में वो फसाए सर्टिफिकेट किस चीज़ को मिलते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो फसाए बेसिकली होता है फूड्स एंड लिक्विड आइटम्स पे जो आपको एक सर्टिफाइड मिला जाता है। तो जो भी उस आइटम्स को यूज़ करके अगर आप कोई भी चीज़ को ट्रीट कर सको तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, इसलिए क्योंकि उसकी प्रोसेस में भी स्लो होती है बट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो मैंने प्रॉपर पूरा नेचुरोपैथी का एक कोर्स कर रखा है, 1.5 साल का एक कोर्स होता है, दिल्ली में ही सही मैंने करा था। तो उसमें ही मेरे को काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। बाकी खैर गूगल और यूट्यूब वगैरह में जैसे रिसर्च करता रहता हूँ तो फिर वहाँ पे मेरे को कंटेंट मिल जाता है। तो डिपेंड करता है, जैसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई लास्ट में कि क्लिक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करो। इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को डीएम करते हैं, तो जैसे जैसे डीएम करते हैं अपनी फोटोज भेजते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, तो मेरा पूरा पूरा आइडिया यही होता है कि यार मैं फटाफट ऐसी चीज पकड़ूं कि जिसके मतलब लाइक एक अगर पिंपल का प्रॉब्लम मेरे को 20 लोग पूछते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम मुझे 30 लोग पूछते हैं, उसके अलावा अगर कोई स्क्रब का प्रॉब्लम मुझे 5 लोग पूछते हैं, तो मेरे को ज्यादा बेटर यही लगता है कि एक वीडियो बना के अगर किसी 30 बंदों की जवाब मिल जाए उनको। एग्जैक्टली तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि हाँ चल यार ये लोग ज्यादा पूछ रहे हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वैसे वाला। अच्छा, अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे तो आपकी बड़ी वीडियोस रिसर्च से भरपूर मिलती है। जी जी। दूसरी तरफ अगर इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे तो बड़ा सिक्स पैक और मॉडलिंग और बड़ा लड़कियां जो मर रही होती जी हैं जी जी। आपकी पिक्चर्स को देख के, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे है यार? नहीं सर, डबल टिकटॉक पे लोगों को नसीहतें और एडवाइजेस, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को पागल।
तो बेसिकली इंस्टाग्राम मैंने एक अलग टाइप का फोटो जॉनरा बेसिकली रख रखा है। तो इंस्टाग्राम पे आई यूजुअली पोस्ट पिक्चर्स जो मैं टिकटॉक पे नहीं पोस्ट कर सकता। मतलब टिकटॉक पे क्योंकि पिक्चर्स नहीं हम पोस्ट कर सकते, और टिकटॉक पे मैं वो कंटेंट, वो काइंड ऑफ जैसे वो लंबा कंटेंट होता है कि मैंने एक वीडियो करके, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से एक कीड़ा था एक्टिंग का, मॉडलिंग का, इस चीज़ का, जो मैंने एक्टिंग मॉडलिंग करी भी। बट मैं ये चाहता था कि यार मैं इसी वाले सीन में मेरे को ब्रांड्स कपड़े दें, मेरी पूरी फोटो शूट हो, वो हो। तो इंस्टाग्राम मेरे लिए बेसिकली ये है कि मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ और अब ब्रांड्स मेरा काइंड ऑफ शौक पूरा कर रही है, तो थोड़ा अपने लिए भी कभी कभार सोचना पड़ता है। तो वो चीज़ है। ग्रेट। अब अगर बात की जाए आपके यूट्यूब चैनल की, जी, जी। टिकटॉक की, और उसके बाद अभी आपने बताया कि आपको बचपन से ही कीड़ा था एक्टिंग का, जी, मॉडलिंग का। जी, जी। दुबई में कहीं उसी कीड़े की वजह से तो नहीं आमद हुई आपकी? तो तो सर के चैनल पे मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ, तो दुबई तुम्हारा भाई आया था फरारी चलाने नहीं, सिर्फ फरारी के अलावा एक म्यूजिक वीडियो शूट था टाइम्स ग्रुप के साथ। टाइम्स म्यूजिक के साथ म्यूजिक वीडियो भाई का आने वाला है, तो जितने भाई के फैन है वो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नहीं तो टिकटॉक पे होना वीडियो ऐसे टनाटन डालेंगे कि भाई पता लग ही जाएगा। तो ऐसी कोई मतलब बात उस नहीं है। वीडियो की तो लिपसिंग होगी फिर। हाँ, वीडियो की लिपसिंग भी होगी, और हर वीडियो के मैं भी लास्ट में बोलूंगा भाई ये तो क्लिक करके अपनी सवाल पूछो और बाकी भाई का गाना देखा, वो वाला सीन तो होगा। अच्छा, अगर बात की जाए तो लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। आपने भी जिस तरह अगर आपकी वीडियोस को देखा जाए तो इसी से रिलेटेड आपके बाद बहुत से लोगों ने यही काम शुरू कर लिया। और अगर हम देखते हैं तो उन लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट्स में आपका नाम ही मेंशन किया जाता है। तो आपको भी लोग क्रिटिसाइज करते होंगे कि यार रोस्टिंग भी होती है, क्रिटिसाइज भी होता है कि ये कहाँ से आ गया, लोगों को हकीम बना हुआ है, एडवाइसेस दे रहा है, डॉक्टर बना हुआ है। तो उस जो डीमोटिवेशन है उसके बाद वो मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि यार तूने करना है, whatever the people saying, I don't care, whatever the people saying, I just focus on my line and I go on. तो सर देखो, डीमोटिवेटिंग वीडियोस और ये मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे कभी कभार तो मैं रिसर्च करता हूँ मृदुल मधोक रोस्ट, और मेरे को बहुत सारी मेरे को बहुत सारी वीडियोस मिलती है, मेरे को मजा आता है, लोग मेरे को गालियां दे ऐसा वाला सीन आता है कि अरे यार इसने इतनी अच्छी तरह से फाड़ी नहीं, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। तो बेसिकली मेरा पूरा पॉइंट ये रहता है, सबसे पहले तो मैं उनको लिए बोलना चाहता हूँ कि लाइक जो मेरे को लोग कॉपी कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वैसे तो मतलब लाइक एक दो बंदों से तो एक्चुअली मैं मिला हूँ जो मेरे को कॉपी कर रहे हैं। इवन एक मेरी ग्रूमिंग वर्कशॉप भी मैं लेता हूँ, तो उस पर भी एक मेरे को बंदा आया था, मेरे से मिला था, वो मेरी कॉपी कर रहा था। तो मैंने उससे बोला यार तू क्यों करते, तो मैं उनको समझाता हूँ कि यार अगर आप ऐसे करोगे ब्रांड्स आपके पास नहीं आने वाले, क्योंकि ब्रांड्स पहला ऑप्शन यही समझेंगे कि हमें मृदुल चाहिए, मृदुल नहीं मिला तो फिर उसका डुप्लीकेट या जैसे भी उनका जो कॉपी कर रहे हैं वैसे आएंगे। तो भाई मैं ही अगर एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम्हारे पास कोई पैसा ही नहीं आएगा। तो तुम अगर ऐसे सिर्फ शौक पूरे करने के लिए कर रहे हो तो यार अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपनी एक्टिंग कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और दूसरी चीज है जैसे ये क्रिटिसाइज और ये वाली चीज, तो मेरे को ये लगता है कि लोग जो मेरे को बोलते हैं लोग के हकीम बन रहा है, ये नया बाबा रामदेव है, या कुछ भी बोलते हैं भाई लोग की, मतलब इसके पास कोरोना वायरस का भी कोई दवाई होगी वाली चीज। तो मेरे को यार यही लगता है कि देखो यार जो मैं चीज बताता हूँ बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज होती है, और मैं इसलिए एक चीज भी शायद से 10 अलग अलग नुस्खे बताता हूँ, क्योंकि हर स्किन टाइप अलग होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है और ड्राई दोनों होती है। तो मैं उस चीज की वजह से बताता हूँ, और लाइक उस पे पूरा नुस्खा ही बताता हूँ। तो अगर लोग ट्राई करते हैं, मेरे को रिजल्ट मिलते हैं, तो मैं वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छे से, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ कि लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई हाँ आपने एक चीज़ जो बताई उसमें हमारी लाइफ में एक चेंज आया, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ आ जाती है। भाई एक चीज़ जो मैं बड़ी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि लोग कामयाब होने के बाद अपने सीक्रेट्स बहुत कम लोग देते हैं। अगर बात करें अंबानी की या टाटा की या बड़े बिल गेट्स की, तो वो अपने सीक्रेट्स नहीं देते, राइट? जी जी जी। आप ब्लूटिक मिला, आपने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया कि यार मैंने ब्लूटिक कैसे लिया, आप भी ले सकते हो जी। आप इंस्टाग्राम पे कैसे ब्लूटिक लेते हो, आप वो शेयर कर देते हो। वीडियो वायरल कैसे होती है उसका भी सीक्रेट शेयर करते हो। तो लोग शेयर नहीं करते अपने सीक्रेट, तो क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि अगर मैं किसी को अच्छी एडवाइस करूंगा तो ऊपर वाला मेरे माइंड में और बेहतर आइडियाज देगा? नहीं सर, ये एडवाइस से नहीं मैं करता। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मतलब यार अगर ये नुस्खे भी दे रहा हूँ तो मैं किसी का वेलफेयर ही सोच रहा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि मतलब लाइक कोई यार अच्छा ग्रो हो, उसकी लाइफ में एक वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं ये सारी की सारी एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मतलब लाइक लोगों के अंदर मतलब लाइक वो अगर ब्लूटिक लोग लेना चाहते हैं, अगर लोग फेमस होना चाहते हैं तो हो जाए। मतलब लाइक मैं उनको एक वे बता रहा हूँ कि यार मैंने ये 2 गलत ठोकर खाई तो तुम ये मत खाना, ये है सही तरीका। तो वो वाली चीज़ है। बट एंड ऑफ द डे बात एक ही चीज आती है, हार्डवर्क। आप हार्डवर्क कितना करते हो, आपको एक रास्ता मिल जाता है, बट उस पर हार्डवर्क आपको इतना ज्यादा करना है। तो वो बात ही होती है कि मतलब लाइक कितना बंदा डिटरमाइंड है अपने गोल्स को लेके। तो वो वाली चीज है।
अभी एक जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है तमाम फैंस के लिए भी। नहीं सर, एक तो मेरे कोई भी फैंस नहीं है, सारे भाई लोग ही हैं। ये बड़ी कमाल के, सबको भाई बोलते हैं, फैंस कोई भी नहीं है। अरे फैंस एक्चुअली कोई नहीं है यार, सारे मेरे भाई लोग ही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को फैंस जितन वर्ड ही मेरे को बहुत अजीब लगता है, गंदा लगता जितने है। भी आपके भाई हैं और जो भी आपको फॉलो करते हैं, जी 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 वो ये जानना चाहते हैं कि जब मिथुन ने पहली वीडियो बनाई थी जी टिकटॉक पे, जी जी जी। उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल कितना था और आज कितना है कॉन्फिडेंस लेवल वीडियो बनाते हुए? तो वो बेसिकली मेरा पूरा पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीज़ आ गई। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को वो 2 नैनो सेकंड की विंडो में लोगों के अंदर घुसना है बिल्कुल। तो पहली बल्कि मैंने वीडियो जो बनाई थी वो इंग्लिश में बनाई थी। सो गाइस, दिस इज़ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ईटिंग ग्रीन चटनी, ऐसे करके मैंने पूरी बनाई थी। बट लाइक एंगेजमेंट इतनी कुछ खास नहीं आई। उसके बाद लाइक मैं स्टिल बनाया गया मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंगेजमेंट आती थी 30,000, 20,000, 10,000, इतने व्यूज़ ही आते थे। उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं यार, हिंदी में मे भी हो सकता है, शायद से मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूं, हिंदी में बनाना शुरू हो गया। फिर मेरे को टिकटॉक से ऑफिशियल मेरे को मेल आया था कि आप हमारे ऑफिस आओ, आप हमसे मिलो। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने थोड़ा गाइड करा कि यार आप ना एटलीस्ट ट्राई करा करो 30-40 सेकंड्स में अपनी वीडियो खत्म कर दो। और दूसरी जो मैंने अपनी वीडियो में बताया कि अगर आपको वायरल अगर ऐसे बोलते हुए बनानी है वीडियो, तो 30-40 सेकंड्स में आप वीडियो खत्म कर दो एंड ट्राई करो हिंदी में बोलो, क्योंकि 80% ऑडियंस ये है जो हिंदी एक्सेप्ट करती है। मैंने वही वाली वीडियो बनाई और वही मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को ज़्यादा एनर्जी जब जब देता हूँ तब अच्छी वीडियो वायरल होती है, तो मैं वैसे वैसे करने लग गया। फिर मेरे को ये भी लगा कि कभी कभार मैं जब कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ, जैसे हीरे, जैसे अगर कोई पतला सा कोई बंदा है तो उसको मैं जो जो हम नेचुरल लैंग्वेज, जो दिल्ली में नेचुरल लैंग्वेज यूज होता है, अरे तू पतलून सा दिखता है, इतना पतला है तू, ऐसा करके। तो मैंने सोचा कीवर्ड्स भी लेके आऊँ। वो कीवर्ड्स लेके गया तो वो वीडियो का और फ्लेवर अच्छा आने लग गया, तो और ज़्यादा रिएक्शन आने लग गया और अच्छे व्यूज़ आने लग गए। तो वैसा करके पूरा 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 एनर्जी इस टाइप से डेवलप हुआ मेरा। भाई अगर बात की जाए आपके कैरियर की, जी जी। तो उस कैरियर में अगर बहुत से कम आपके भाई जानते होंगे हाँ कि अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए होंगे। जी जी जी। तो वो अप्स एंड डाउन्स आने के बाद बहुत से लोग हौसला छोड़ जाते हैं कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार नहीं, हम प्रूव करेंगे कि हम कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन उनके साथ वो लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें मोटिवेट करते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स होते जी हैं, जी जी जी। कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत क्लोज होते हैं। जी जी तो जी। मैं ये जानना चाहूँगा और आपके जितने भाई लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे हाँ हाँ कि उस वक्त पे जब भामुथुल का हाँ हाँ। वो टाइम के जहाँ पे यार अब नहीं होगा, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा नहीं यार तू कर सकता है, गो ऑन? तो वैसे तो ऐसे टाइम बहुत आते रहते हैं, मतलब लाइक सिर्फ टिकटॉक से करियर से रिलेटेड नहीं, उससे पहले भी बहुत टाइम आते रहते थे। बट मेरे को लगता है कि मैं हमेशा से श्योर था कि यार ये मेरा गोल है, मेरे को अचीव करना ही करना है। मतलब लाइक मेरे घर वाले जो आप कह रहे हो कि सपोर्ट है, वो तो कभी कभार अगेंस्ट में भी थे कि यार यार टिकटॉक बना रहा है। फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट थे यार, क्योंकि टिकटॉक काइंड ऑफ अभी उसकी इमेज काइंड ऑफ वाइट वॉश नहीं हुई। टिकटॉक की हमेशा से इमेज ऐसी है कि यार यहाँ पे ना नाच गाना ही होता रहता है, नच बलिए चलता रहता है, वैसे वाला सीन होता है। तो हमेशा से जब मैं लोगों को बोलता था भाई मैं टिकटॉकर हूँ ये वो, तो हमेशा लोग मेरा कंटेंट भी ना देखते हुए हंसते थे, अरे यार तू टिकटॉक बनाने लग गया। तो मेरे लिए ये हमेशा था कि यार यार ऐसा सीन नहीं है, मतलब लाइक मेरे को एंगेजमेंट मिलती है, मेरे को ये मतलब मिलता है, बट लाइक मेरा एम हमेशा श्योर था कि मतलब यार मेरे को अच्छा एक कंटेंट डिलीवर करना है, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है और इस चीज़ में हेल्प करनी है, और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आ भी रहा था। तो मेरे को लगता है मेरे को जो पॉजिटिव चीज़ जो मेरे को मोटिवेट करती है वो ऑडियंस करती है, मेरे भाई लोग करते हैं, जो मतलब लाइक मेरे को प्यार देते हैं। तो वही वाली चीज़, वो इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि भाई ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक की लाइफ की 3 ऐसी अचीवमेंट्स हाँ हाँ। जिन पे आप लाइक प्राउड फील करते हैं कि यार ये 3 अचीवमेंट्स जो है अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए। सर अचीवमेंट तो ऑलरेडी खैर मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिल रखी है। मतलब मैं कोई बहुत डिप्लोमेटिक ऐसे आंसर नहीं दे रहा कि जैसे जो मिस इंडिया वाले देते हैं कि भाई मेरी फैमिली, मेरा कुत्ता, मेरा मैं ऐसा नहीं दे रहा। बट लाइक एक मेरी फैमिली जो बहुत सपोर्टिव है, वो मेरी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अब वो भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरे को दे दी या ऐसा मिला, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की फैमिली नहीं सपोर्ट करती, ऐसा काफ़ी चीज़ होती है। तो मेरी फैमिली सपोर्टिव है। अब जो खैर काम वगैरह बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ सपोर्टिव है। एक अचीवमेंट ये है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि जो मैंने सोचा उस चीज़ को मैं लाइक पूरा कर पाता हूँ। ये अंदर मेरे अंदर एक मतलब लाइक एक एबिलिटी है कि मतलब भाई मैं पूरा जब तक नहीं कर पाता तब तक वो मतलब लाइक लगा रहता हूँ। तो वो भी मेरी तरह एक अचीवमेंट है कि यार एक मैंने एबिलिटी हो कि काफ़ी लोग हौसला तोड़ देते हैं कि यार नहीं यार इससे यहाँ पे कुछ बन नहीं रही बात, या ऐसे वैसे वाला सीन। और तीसरी अभी याद नहीं आ रही
अभी जिस तरह आपने बताया कि आपको एक्टिंग का, मॉडलिंग का जी, शौक जी, है, और जी। बहुत से अगर बात करें इंडिया के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, वो मॉडलिंग के और एक्टिंग में भी जा चुके हैं। जी, जी, बहुत जी, से जी। अगर बात करें, बहुत से के तो सॉन्ग्स वीडियो जी, जी। शूट्स आ चुके हैं। जी, जी, जी। तो कोई बॉलीवुड से ऑफर आई हो, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो बॉलीवुड की तरफ से आया, तो क्या प्रोजेक्ट पे स्क्रिप्ट देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, या वो टीम देखेंगे जो उसको बना रही है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कि ठीक है यार बॉलीवुड से ऑफर आई है तो एक्सेप्ट कर लो? नहीं, नहीं, नहीं। तो सर मेरे को ऑलरेडी 1-2 तो ऑफ़र आ चुकी है, मतलब लाइक ऐसे फ़िल्म्स वगैरह से रिलेटेड, इवन वेब सीरीज़ से रिलेटेड। कुछ तो मैंने टीवी एड्स वगैरह भी कर रखी है, क्योंकि मैं एक एजेंसी के साथ मैं बॉन्ड अप हूँ, टीएफएम जिसका नाम है, तो वो मेरे को खैर काम-वाम दिलाती रहती है, ऑडिशंस वगैरह मैं मुंबई में देता रहता हूँ। बट मैं एक्चुअली ज़्यादा फोकस यही करता हूँ कि यार अगर आप पहला इंप्रेशन ही बढ़िया बनाओ, पहला इंप्रेशन ही, अगर मेरा नाम है, मेरी एटलीस्ट चलो एक ऑडियंस अगर 1 लाख की है सपोज करो, तो मेरी 1 लाख की ऑडियंस जस्टिफाइड हो कि मतलब हाँ भाई, मतलब लाइक हम ये चीज़ देखना चाहते थे, आप ये कैरेक्टर करो और ये आप ऐसा करो। तो मेरे को लगता है कि मैं स्क्रिप्ट भी देखूंगा, मैं थोड़ा ये भी देखूंगा कि हाँ यार मतलब लाइक प्रोडक्शन अच्छा है कि मतलब उस चीज़ को पूरा पूरा एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या मैं डिलीवर कर पाऊंगा, वो वाली चीज़। भाई बहुत से फैंस और बहुत से भाई आपको फॉलो करते जी, हैं जी। और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, हाँ, राइट? हाँ। लेकिन आज जिस जगह पे मिथुल बैठा हुआ है, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ तक कितनी हार्ड टाइम से, कितनी मुश्किलों से, कितनी स्ट्रगल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा। जिस जी, तरह अभी जी। आप कह रहे थे कि मेरी फैमिली भी कई दफ़ा मुझे सपोर्ट नहीं करती जी, थी। जी, जी। इंडिया में बहुत बड़ा एक कंट्री है, जी, जी। बहुत से वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। जी, जी। रिसेंटली अगर बात करें मिस्टर फैज़ू की, जी, जो जी, कि जी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को पीछे छोड़ चुके हैं, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे तमाम अब जितने भी आपके भाई हैं जो आपको फॉलो करते हैं और आप ही की तरह एक कामयाब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बनना चाहते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो अपनी क्लैरिटी रखो थॉट की कि अपना गोल आपके सामने हो। अगर आपका गोल आपके सामने क्लियर है तो उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क करो। और जैसे काफ़ी लोग मेरी तरह बनना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को मैं स्टेप्स भी बताता रहता हूँ, भाई ऐसे वीडियो आप वायरल कर सकते हो, ऐसे आप ब्लू टिक ले सकते हो, बट वो शायद से एक चीज़ उनके अंदर लैक करती है, और वो है कि डिसिप्लिन। क्योंकि मेरे को अभी तक याद है, मतलब अभी रिसेंटली मेरा 6-8 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था। मतलब सुबह-सुबह इट वाज़ लाइक कि आई एक्चुअली सॉ माय गर्लफ्रेंड वाज़ स्लीपिंग विद समवन एल्स, और उसके 1 घंटे के बाद तुम्हारा भाई टिकटॉक पे फुल एनर्जी में वीडियो फुल बना एनर्जी में उसी तरह? रहा है। जी, कि तुम्हारा भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा वाला सीन। तो भाई मतलब ये सब चीजें आपको साइड रखनी पड़ती है जब अगर आप वीडियो बना रहे हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हो तो मैंने ये सब चीजें साइड में रखी, वही डिलीवर करा, और मेरे को लगता है आज से मेरे को उसका रिटर्न ही मिल रहा है। अभी जैसे आपने बात की और हमारे चैनल के थ्रू ये बात लोगों को पता चली कि 6-7 माह पहले ब्रेकअप हुआ, जी, जी। और वही एनर्जी के साथ 1 घंटे के बाद आप वीडियो बना रहे थे, जी, जी। और आपने बात की कि फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ। जी, जी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यूएई में मैं देखता हूँ कि पीपल, अगर लोगों को थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो हाँ, वो हाँ। ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, ना अपनी सोशल लाइफ देखते हैं, और जी, ना ही जी। पर्सनल लाइफ देखते हैं, और वो मिक्सअप कर लेते हैं, और बाद में जब उनके स्कैंडल्स बनते हैं, देन ओ माय गॉड हम क्या कर बैठे। जी, जी। तो प्रोफेशनल लाइफ, और उसके बाद अपनी सोशल लाइफ, जी, और जी। अपनी पर्सनल लाइफ, हाँ, हाँ। आप इन तीनों लाइफ्स को कैसे मेंटेन करते हो? तो एक बार मैं ऑलरेडी ये गलती कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने एक एमटीवी, इंडिया में एक चैनल है एमटीवी, तो एमटीवी पे एक शो था डेटिंग इन डार्क, वो मैंने करा था। उसमें मेरे को काफ़ी फेम मिली, वो काफ़ी, मैं पीक पे चढ़ गया। उस पीक पे चढ़ने के बाद मैंने कुछ करा ही नहीं। मैंने क्या करा कि मतलब लाइक लड़कियों के मैसेज आते थे, हंस खेल के रिप्लाई करा, अपने कोई प्रोफेशन पे कुछ काम ही नहीं करा। उस चीज़ को मैं वाइडन अप कर सकता था, उस चीज़ में मैं लोगों को सिखा सकता था कि यार आप एमटीवी पे आ सकते हो, आप कैसे आ सकते हो, आप कैसे नहीं आ सकते। उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता कि मतलब लाइक वहाँ पे मैंने जो जो चीज़ करी उसको मैं इन कैश कर रहा हूँ, कहीं पे जज बन के, कहीं पे इवेंट्स करके, और अलग अलग जगह करके, वो अब मेरा दिमाग चलता है। बट उस टाइम नहीं चल रहा था, उस टाइम बचकानी चीज़ें कर रहा था मैं, कि मतलब लाइक जैसे फेम आ रखी है तो टोरा दिखाना, दोस्तों के साथ घूमना, ऐसे वाली चीज़ें, मतलब लाइक चिल करना, कि मतलब लाइक फ़ायदा उठाना, हाँ पार्टी में फ्री में एंट्री हो रही है, आपके ऊपर काइंड ऑफ लोग खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब लाइक ऐसे ऐश वाली ज़िंदगी थी। बट मैंने उस चीज़ को कभी इनकैश करा नहीं, तो एक बार ठोकर खा ली, अब समझ आया कि अरे हाँ यार, अगर पीक मिली है तो उसको अच्छे से मेंटेन करना है। उसके लिए आपको सिर्फ ऐसे मतलब लाइक लॉन्गिट्यूडनली लैटरली भी आपको इंक्रीज करना होता है अपने, और बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अगर आप उस वक्त जो आप बता रहे हैं अपने गलती की, मिस्टेक की, अगर वो गलती ना करते तो आज आपका प्रोफाइल कहाँ होता? आप क्या समझते हैं? तो मेरे को लगता है उसके बाद शायद से मैं एमटीवी के एक आध और शो करता, मे भी हो सकता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता, मैं अपना इंस्टाग्राम और पहले से ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता। बट लाइक अब मेरे को लगता है ऐसा कोई मेरे को रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरे को वो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। अगर वो मैं नहीं करता तो वो मैं सीखता नहीं, और अगर मैं नहीं सीखता तो हो सकता है आज अगर उससे भी ज़्यादा मेरा लेवल है,
तो मैं हो सकता है मैं थोड़ा बहुत डगमगा जाता, गिर विर जाता, वैसे वाला सीन होता। बट वो एक गलती कर ली और उस चीज़ ने मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि भाई अब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैड इन्फ्लुएंस की बात की जाए जी, जी। तो मैड इन्फ्लुएंस का कितना इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में? तो मैड इन्फ्लुएंस ने अभी जैसे मैं बोल रहा था प्रोजेक्ट मैंने एक म्यूजिक वीडियो करी है तो वो मेरे को मैड इन्फ्लुएंस के थ्रू मिली। तो मैड इन्फ्लुएंस ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है एज इन लाइक मेरे को काफ़ी ब्रांड कोलैबोरेशंस ला के देते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब वो जो भाई का ख्वाब था ब्रांड्स पहनो ब्रांड्स में हाँ, वो मैड इन्फ्लुएंस पूरा करवा रहा है। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। ठीक है, तो रैपिड फायर जी जी तो जी। एक लेते हैं ब्रेक और उसके बाद रैपिड फायर्स खेलते हैं भाई के साथ। ओ ये वेलकम बैक एट गेस्ट ऑफ जोरेंस। भाई के साथ भाई की एनर्जी लेवल पे खेलेंगे रैपिड फायर और जानेंगे भाई के जवाब जो कि होंगे हीरे जैसे लोगों के लिए, और जानेंगे भाई के रैपिड फायर के जवाबात क्या हैं और ये किनको पसंद करते हैं किनको ना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं क्या नहीं पहनना पसंद करते हैं, जानते रहे भाई से ही। भाई आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जानना चाहेंगे? भाई वैसे तो मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ बट लाइक मेरे को न्यूजीलैंड बहुत सही लगती है, पीसफुल जगह। ग्रेट। भाई को अगर एक दिन की सुपर पावर दे दीजिए तो भाई क्या करेगा? भाई सुपर पावर ही चल रही है टिकटॉक वाली। ग्रेट। भाई को अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए इंडिया का तो भाई क्या करेगा? भाई जो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा। ओके। भाई का फेवरेट आउटफिट क्लासिक, स्पोर्टी और कैजुअल? क्लासिक में नेक्स्ट लेवल ही लोग क्लासिक आ वैसे। गई। हाँ। भाई का फेवरेट फूड खाने में देसी, अच्छा अमेरिकन, देसी, अरेबिक और फास्ट फूड? अरेबिक यार आप ट्राई करवाना Great. उसके बाद मैं जज करके आपको बताता हूँ। और उसके बाद भाई का फेवरेट आउटफिट जो है ब्रांड्स में कौन सा है? नाइकी, ज़ारा और एडिडास? ज़ारा क्योंकि ज़ारा। काफी ज्यादा Great. फैशनेबल मेरे को। और भाई जो है सोशल पर्सन है या अपनी जो वीडियोस बनाए उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है? एक्चुअली मैं दोनों ही हूँ, मतलब सोशल भी और फैमिली वाला। ग्रेट। या फेवरेट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड? सर दीपिका पादुकोण। फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? ऋतिक रोशन। और फेवरेट सिंगर इन बॉलीवुड? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। ग्रेट। ओके भाई, बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के साथ डेट करना चाहो तो किसके साथ करना चाहोगे? यार बड़ी सोनी सोनी कुड़ियां हैं नहीं, कोई भी। इतना ही ना तरसे फिर। ओके ग्रेट। अगर आपको कॉल आती है, जी जी। लाइक आप शूट में हो, आपको कॉल आ गई हाँ और बाई चांस वो कॉल मिस हो गई है, राइट? 3 कॉल्स आपको आई हैं, जी। ठीक है? आप किसको कॉल बैक करोगे, हाँ किसको मैसेज करोगे और किसको इग्नोर कर दोगे? ठीक है। नंबर 1, आपको कॉल आई हुई है दिलजीत दोसांझ की, कॉल आई हुई है अक्षय कुमार जी की, और उसके बाद कॉल आई हुई है गुरु रंधावा की। किसको कॉल बैक करोगे, किसको मैसेज करोगे, किसको इग्नोर करोगे? सर दिलजीत दोसांझ को तो कॉल करेंगे, अरे भाई भाई फोन कर रहा है। अच्छा। अक्षय कुमार को मैसेज कर देंगे और और गुरु रंधावा इग्नोर? मतलब यार दिलजीत। ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब हम उसके बाद ये जानना चाहेंगे कि आप दुबई में हैं, शेख जायद रोड पे, आप जो यूएई के लॉज हैं ट्रैफिक के उसके मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं, जी जी। सीट बेल्ट है, सब परफेक्ट है, सडनली दुबई पुलिस आपको गाड़ी रोकने का इशारा करती है, आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी? यार क्या गलती कर दी मैंने। ओके, द लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी। आप प्लेन में हैं, जी। प्लेन में जा रहे हैं और आपके पास एक एक्स्ट्रा पैराशूट है, एक आपका अपना, एक एक्स्ट्रा पैराशूट है, 3 लोग आपके साथ हैं। अब आपको जंप करना है अपने साथ, एक पैराशूट किसके साथ शेयर करेंगे? नंबर 1 आमिर खान, नंबर 2 सलमान खान, नंबर 3 शाहरुख खान। सर सलमान खान के साथ वो कुछ बना तो देंगे मेरे को ये पैराशूट में। सर एक बॉलीवुड मूवी धरती पे आके दे देना। ग्रेट। भाई की बातें सुनी, यकीन करें भाई का जो एनर्जी लेवल था वो बहुत ही कमाल का था, बहुत मज़ा आया भाई से बात करके। भाई की जो चीज़ें, भाई का जो हमें मिलने के बाद जो भाई को फील किया कि ये बंदा ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसमें वो कोई चीज़ नहीं कि यार मैं अगर स्टार हूँ तो आसमान के साथ हूँ, नहीं, ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। उसी चीज़ के लिए भाई को कुछ लाइन डेडिकेट करूँगा। पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तुम्हें ये किसने कहा रास्ता बदलता हूँ, तुम्हें ये किसने कहा कि रास्ता बदलता हूँ, मैं हर सफ़र पर बड़े हौसले से चलता हूँ, ये सोच कर कि ना मुझ में गरूर पैदा हो, मैं अपने साए को पैरों तले रोनता हूँ। और आखिरी लाइन इनके लिए है स्पेशल लाइन, ये आसमां की बुलंदी तुम्हें मुबारक हो, ये आसमां की बुलंदी तुम्हें मुबारक हो, ज़मीं ज़्यादा हूँ मैं तो ज़मीं पे चलता हूँ। अरे वाह वाह सर, दिल जीत लिया सर, दिल जीत लिया सर। आओ आओ झप्पी पाओ एक। और देखते रहिए अपने होस्ट और दोस्त कैसर आरजे जट के साथ मज़ीद एपिसोड्स में। हम मज़ीद गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, बाय बाय।